हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में। तो बच्चों, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका वीडियो मैं आज आपको भेजने जा रहा हूँ। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसके बेस पर ही पूरा चैप्टर है। तो ये जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में लाइंस एंड एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है, नाम है लाइंस। लाइन किसको कहते हैं वो ऑलरेडी आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ लिया है। एंगल्स भी क्या है वो भी पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ लिया है। तो लाइंस और टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो लाइंस और एंगल्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में, ये जो आपका 7th स्टैंडर्ड है उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो वहाँ पे उसने थोड़ा और डिटेल में समझाया है कि इसका क्या उपयोग है, कितना प्रैक्टिकली हमें काम आता है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लोअर ग्रेड में। फिर भी एक बार बता दूं कि लाइन जो डॉट्स है वो बहुत सारे डॉट्स को मिलकर एक लाइन बनती है इस तरह से, जिसको हम लाइन कहते हैं। और अगर मैं 2 एरोज न लगाऊं और यहाँ से एंड पॉइंट्स करके नाम दे दूं AB, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट लाइन का ही भाग है, लेकिन ये लाइन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह पर काम आती है। आप हर जगह पर लाइन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि आपका ये बोर्ड है, देखो तो बोर्ड पूरा लाइन से बना हुआ है, यही बोर्ड। आपकी स्केल में लाइन है, आपकी बेंचेस पर लाइन है, आपके डोर्स में लाइन है, आपके स्विच बोर्ड में लाइन है, आपकी दीवारों पर लाइन है। एवरीवेयर लाइन इज दैट। दैट मीन्स कि लाइन बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे ज्योमेट्री का। बेसिकली ये भी ज्योमेट्री का ही चैप्टर है। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखें तो पॉइंट के बाद लाइन आता है, क्योंकि लाइन हर जगह पर पाओगे आप। लाइन के बिना कोई भी चीज़ बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो ये लाइन को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या क्या बनता है, कैसे कैसे हम उसको उपयोग में ले सकते हैं, उसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, वो तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो लोअर ग्रेड्स में। आपके 6th स्टैंडर्ड में भी ये कॉन्सेप्ट था ही, बेसिक एलिमेंट्री शेप्स में, इसलिए उसको हम डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे। लेकिन अब हम जाएंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स आपको ऑलरेडी पता है कि जब 2 रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं तो एंगल बनता है। एंगल का भी जो भी कुछ बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी सीख लिया है 6th स्टैंडर्ड में, तो वो फंडामेंटल पॉइंट को हमें नहीं पकड़ना है यहाँ पे, वो आप सीख चुके हो ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में। आपको याद दिला दूँ, सिर्फ रिफ्रेश किया है कि इसको एंगल कहते हैं। और एंगल भी आपको लाइफ में देखोगे, जहाँ हर जगह पर, बहुत सारी जगह पर आप एंगल पाओगे, एवरीवेयर। तो एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है। 2 कोने मिलते हैं वहाँ पे एंगल, आप अपनी दीवारों पर एंगल पाओगे, आप डोर्स विंडोज़ में एंगल पाओगे, आप अपनी टेबल पर एंगल पाओगे, बुक्स में एंगल पाओगे, हर जगह पर एंगल। जैसे कि मेरी बुक है, तो ये और ये उसने एंगल बनाया यहाँ पे, ये बुक्स में एंगल बना। देखो यहाँ पे जो लाइन मिलती है, कोना बनता है, वो एंगल। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि जहाँ जहाँ भी कोना बनता है वहाँ पे एंगल बनता है। तो एंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे लोअर ग्रेड्स में, जहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड में। उसकी बात हम नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? 2 पैर, एक पैर, नॉट 2 पैर, सॉरी, अ पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब कोई जोड़ 2 एंगल, उनका मेजरमेंट का टोटल, इनका और इनका 90 डिग्री बनता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। शर्त यह है कि वो 90 डिग्री बनना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों? तो हो सकता है कि ये 60 हो और ये 30 हो, तो 60 + 30 90 हो गया। तो ये पैर, इस पैर को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पैर बोलूँगा। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 180 होता है। मतलब ऐसी 2 पेयर ऑफ एंगल्स
जिसका टोटल 180 आए, जिस तरह यहाँ पे 90 आता था इस तरह यहाँ पे 180 आए, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ 120 है, मानो यहाँ पे 60 है और ये 120 है, तो इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। टोटल इन शॉर्ट 180 होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बारे में आपको अब जानकारी हो चुकी। तीसरा है लीनियर पेयर। बच्चों लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर मतलब किसी कोई एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मैंने इस तरह से दो एंगल्स बने, देखो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे दूसरा एंगल बना, दो एंगल्स एक सिंगल लाइन पर, स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन हो, उसके ऊपर अगर कोई दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो दो एंगल्स का टोटल 180 बनता है, तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो इस एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल बन के 180 बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ोगे आगे तो ये सब चीज़ें तो आपको काम में आएगी ही आएगी। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको ये समझ में आया हो। इन शॉर्ट एक ही लाइन पर दो एंगल्स बने, उनका टोटल 180 ही होता है हमेशा, और 180 को लीनियर पेयर कहते हैं। अब एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे हम। तो एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? ऐसे दो एंगल्स जो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हो और कॉमन आर्म शेयर कर रहे हो, उसको एडजेसेंट एंगल करें, मतलब बाजू बाजू का। अब देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, उन दोनों का वर्टेक्स मतलब ये कोना दोनों का कॉमन है, दोनों एंगल के लिए एक ही कोना है, और ये दो एंगल, ये एंगल और एंगल, इनका ये आर्म भी कॉमन है बीच वाला। तो ऐसे पेयर को, एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स की पेयर कहते हैं। जैसे कि आपका जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग आपने देखा है ना कार का, ऐसा होता है, तो उसमें एडजेसेंट एंगल बनते हैं क्योंकि बाजू बाजू के हैं, दोनों का वर्टेक्स कॉमन, शेयर करते हैं कॉमन आर्म, वो एडजेसेंट एंगल है। आपकी बुक में भी मैं एडजेसेंट एंगल दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये किया, इस तरह बुक के 3 पार्ट किए, इस तरह ये, तो देखो बीच वाला कॉमन आर्म है, दो एंगल बन रहे हैं, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, बट नॉट कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, रिमेंबर, क्योंकि अगर मैं यहाँ और यहाँ, इन दोनों के इंटीरियर पॉइंट्स अलग हैं। समझ गए? अब आया लास्ट पॉइंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? अगर मैं इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाऊं, तो दो ऑपोजिट एंगल्स, ये दो और ये दो, ये चार मिलाकर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाते हैं। वैसे तो हाँ, दूसरी इसमें बात यह है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका मेजर हमेशा सेम ही होता है। जैसे कि अगर यहाँ 55 है तो यहाँ 55 ही होगा, यहाँ पे 180 है सपोज, तो यहाँ 180 ही होगा। ऑपोजिट पेयर में ऑपोजिट एंगल्स के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट सेम होते हैं, और चारों एंगल का टोटल 360 ही होता है, उनसे ज़्यादा ना कम। तो ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे क्रॉस आता है वो चारों चार वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो बच्चों आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही। अगला वीडियो मेरा एक्सरसाइज से होगा, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को अच्छी तरह समझना, और उसके जो खास पॉइंट है वो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, दैट इज़ कॉल्ड योर इंट्रोडक्शन पार्ट। और फिर हम एक्सरसाइज, मेरा अगला वीडियो आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना।